हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। जय माता दी। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे ये वीडियो सोमवार को ही अपलोड करना था पर नहीं कर पाई और आज कर रही हूँ। नवरात्रि में कलश स्थापना सबके घर में होती ही है और ज़रूरी भी है करनी, क्योंकि कलश शुभता का प्रतीक होता है। और मैं तो शादी से पहले भी और शादी के बाद अब तक करती आ रही हूँ, वो भी अखंड ज्योत के साथ। पर हाँ, अब मैं पहली बार जौ उगाने जा रही हूँ। पता नहीं होगा या नहीं, इस बात का थोड़ा डर है। हो जाए तो अच्छी बात है, वरना फिर वो तो माँ है, बच्चों का बुरा तो नहीं चाहेंगी। फिर भी कोई गलती हो गई हो तो अगली बार फिर नए तरीके से लगाऊंगी। इस बार सॉरी मांग लूँगी। अच्छा, एक बात पूछूं, हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो इतना सब कुछ करेंगी या फिर बिल्कुल डिजिटल हो जाएंगी? आज है माँ का पहला दिन। माँ शैलपुत्री, जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, शक्ति, स्थिरता और श्रद्धा की देवी कहलाती हैं। माँ का दूसरा दिन होता है माँ ब्रह्मचारिणी का। तपस्विनी स्वरूप, हाथ में जप माला और कमंडल लिए रहती हैं, संयम, भक्ति और ज्ञान की देवी कहलाती हैं। माँ का तीसरा दिन होता है माँ चंद्रघंटा का। इनके माथे पे अर्धचंद्र के आकार की घटा होती है, साहस, निर्भयता और शांति प्रदान करती हैं। माँ का चौथा दिन होता है माँ कुष्मांडा। ब्रह्मांड की सृजन करता हंसते हुए स्वरूप होता है, स्वास्थ्य, तेज और समृद्धि की देवी होती हैं। माँ का पांचवा दिन होता है माँ स्कंद माता का। कार्तिकेय स्कंद की माता हैं, मातृत्व, प्रेम और शक्ति का प्रतीक होती हैं। माँ का छठवां दिन होता है माँ कात्यायनी। ऋषि कात्यायन की पुत्री कहलाती हैं, विवाह, शौर्य और विजय की देवी होती हैं। माँ का सातवां दिन होता है माँ कालरात्रि का। सबसे उग्र स्वरूप, दानवों का संहार करने वाली कहलाती हैं, भय, नकारात्मकता और शत्रु से रक्षा करती हैं। माँ का आठवां दिन होता है महागौरी का। उज्ज्वल श्वेत वस्त्रधारी, पवित्रता, क्षमा और सौभाग्य देती हैं। माँ का नौवां दिन होता है माँ सिद्धिदात्री का। सिद्धियाँ देने वाली कहलाती हैं, भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धि और आशीर्वाद प्रदान करती हैं। आपको पता है, ये जो हमारे त्योहार हैं ना, जो आते रहते हैं, वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे त्योहार हैं, हर एक दिन एक त्यौहार ही होता है। लेकिन जो जैसे नवरात्रे हैं, होली, दिवाली, ये सब जो त्योहार है ना, इनकी जो खुशियाँ हैं ना, धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। क्योंकि लोग अब, जितने भी पेरेंट्स हैं, वो लोग खुद ही त्योहार मनाने को राजी नहीं होते हैं। तो जो हमारे जो बच्चे हैं, वो लोग क्या ही सीखेंगे कि त्योहार होता क्या है, इसको कैसे मनाया जाता है। जैसे अब कई जगह दशहरा मनाना कई राज्यों में, कई जगह क्षेत्रों में बंद हो चुका है। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगी कि ये नवरात्रे जो आए हैं, हमें अपने घर में ही देवी माँ की पूजा करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों के सामने, परिवारों के सामने उनका क्या संस्कार है पूजा का, वो बना रहे, ताकि उन आने वाली पीढ़ियों को, उन बच्चों को आगे फ्यूचर में पता हो कि हमारे नानी के यहाँ, हमारे दादी के यहाँ इस तरह से पूजा होती थी। मैं जब छोटी थी तो दशहरा मनाया जाता था, रावण फूंका जाता था। लेकिन अब देखती हूँ धीरे धीरे बहुत कम हो गया। जितने बच्चे लोग हैं, इन सबका तो इंटरेस्ट ही हट गया है। दशहरा कौन जाएगा देखने के लिए? हम नहीं जा रहे, हमारे पास तो समय ही नहीं है। क्योंकि अब लोग ज़्यादा समय मोबाइल पर ही देने लगे हैं। मुझको तो ऐसा लगता है कि अपने धर्म को और अपनी मान्यताओं को, अपने संस्कार को जानना, पहचानना और उनके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। कलश स्थापना कर लिया, जौ उगा लिया, दिया लगा दिया, अगरबत्ती, अगियार सब कर लिया। अब मैं आरती करने जा रही हूँ। आप लोगों भी आरती को ध्यान से सुनिएगा। और आप सबको अगेन नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय। हम सब